बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डाइनिंग ओवर। पैकेट वाली दलीम से आप रेशा वाली अच्छी रेस्टोरेंट्स में मिलने वाली दलीम बना सकते हैं। सिर्फ कुकर प्रेशर का इस्तेमाल करते हुए हम झटपट से बनाएंगे। इसमें आपको बहुत सी टिप्स भी मिलने वाली, आपका हमारा राब्ता बरकरार रह सके। इसके लिए अगर आप सब्सक्राइब के ब्लैक बटन के साथ साथ घंटी के निशान कॉल पे कर देंगे ना, तो आपको हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाह पढ़ते हुए हमने हीट को मीडियम लो ऑन कर दिया है। जितनी देर में कुकर प्रेशर गर्म होता है मैं आपको गोश्त से मतलब बता दूं। यहाँ बोटी का साइज़ आपने थोड़ा बड़ा रखना है। हम यहाँ पे बोनलेस गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप बीफ या मटन का या चिकन का जो भी पसंद हो ना, वो 1 पाउंड से लेके 750 ग्राम तक गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे घी हमने 1 कप डाल दिया है। अगर आपको पसंद हो तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। कुकर प्रेशर को एक बार हिलाते हुए ना ऑयल इसके ऊपर अच्छी तरह से फैला देते हैं ताकि गोश्त इसके साथ ना चिपके। मीडियम हाई हीट की वजह से गोश्त के अंदर जूसेस लॉक हो जाएंगे और इस पे बहुत जल्दी ना सुनहरी रंगत आ जाएगी। इस तरह से गोश्त की बू भी खत्म हो जाएगी और एक रोस्टेड फ्लेवर ना दलीम में शामिल हो जाएगा। गोश्त पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है, सो हम इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रहे हैं क्योंकि ये जो गोश्त एक बार पहले भी मैं इस पैक में से कुछ पका चुकी हूँ, तो गोश्त काफ़ी सख्त था ना, इसलिए पानी की मिकदार मैंने ज़्यादा डाली है। मेरे पास इन छोटे साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने छिलका उतार के अच्छी तरह से धो के ना रफली कट कर लिया है। इस स्टेज पे हम 2 बड़े साइज़ की काली इलायची और 4 से 5 लौंग के पीसेस डाल रहे हैं। बस यही मसाले जाएंगे और बाकी हम पैकेट के मसाले डालेंगे। यहाँ पे हीट को हमने मीडियम लो रखा हुआ है और विसल चलने के बाद से ना हम टाइम को काउंट करेंगे। कुकर प्रेशर में जब अच्छी सी हीट बन जाती है ना, तो इसकी विसल बजने लग जाती है ना, तो तकरीबन 18 मिनट तक ये इसी तरह से गोश्त गलता रहा। उसके बाद हमने हीट को ऑफ कर दिया और जब इसकी सभी स्टीम निकल गई ना, उसके बाद हमने इसे ओपन किया। इसे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गोश्त को देखना है क्या गोश्त गला है या नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। गोश्त अभी भी काफ़ी सख्त है, सो हमने आधा लीटर पानी मज़ीद डाल दिया। मज़ीद तकरीबन 12 मिनट तक विसल घूमती रही। उसके बाद ही ना गोश्त गला, यानी ये काफ़ी ही सख्त था। अमूमन इतना ज़्यादा सख्त गोश्त नहीं होता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह करके ना गोश्त गल गया। अब तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी बोटी से भी अंदाज़ा हो रहा है। सो हमने दरमियाने साइज़ का 1 टमाटर डाल दिया है और जितनी देर में इसका पानी खुश्क होता है हमने ताज़ा लहसुन अदरक पीस लिया। ये 2 खाने वाले चम्मच है। अब हीट को मीडियम रखते हुए जब सभी पानी इसका खुश्क हो गया ना, गोश्त की बू दूर करने और मसाला भूनने के लिए ना 1 कप पानी तकरीबन 3 से 4 चम्मच हर बार डालेंगे और इसे भूनते जाएंगे ना। अच्छा, साथ साथ भुनाई कर रहे हैं और मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे ना नेशनल की दलीम हमने ली है। इसमें देखिए, एक तो ये दालों में पिसी हुई होती है ना पैकेट, वो निकला है कि मसाले वाला पैकेट ना। अच्छा, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो आप पूरा पैकेट डाल लीजिएगा। यहाँ पे मैं अबू जान की वजह से ना हाफ पैकेट डाल रही हूँ, हाफ मसाला मैंने अलग से निकाल लिया ना। लकड़ी की निस्बत ना मुझे लगा कि स्टील का चम्मच बेहतर है ना। यहाँ पे 1/4 कप पानी हमने मज़ीद डाला है। किनारों पे डालते हैं हम हिलाते हुए इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि किनारों के साथ जो मसाला है वो जलने ना पाए ना। इसे ना गोश्त की भुनाई करना कहा जाता है। सभी पानी तकरीबन ख़त्म हो चुका है जब तक ऑयल ऊपर की सतह पे नहीं आता। इसी टाइम के दौरान में हमने ब्लेंडिंग जग में आधा लीटर पानी डाल दिया है और साथ ही देखिए गोश्त में जो है वो ऑयल ऊपर की सतह पे आ गया, यानी सभी पानी ख़त्म हो गया। तो इसमें हमने आधा लीटर पानी डाल दिया ताकि थोड़ा सा ना गोश्त के ऊपर से मसाला उतर जाए। अब इसमें से सभी मसाला इस तरह साइड पे करते हुए ना चम्मच, तो सिर्फ गोश्त की बोटी हमने निकालनी है। अगर आपके पास हड्डी वाला गोश्त है तो उसमें से हड्डी को अलग कर लें, लेकिन बोटी को ना आपने छोटा छोटा रेशा नहीं करना। गोश्त की बोटी जिस साइज़ में भी है ना, आपने उसे साबित ही रखना है और ब्लेंडिंग जग को आपने सिर्फ 3 से 4 सेकंड के लिए चला के फिर ऑफ करना है, दोबारा से चलाना है। यानी हमारा मकसद जो है वो ये है कि इसका रेशा अलग हो जाए लेकिन इसका पेस्ट ना बने और रेशा भी छोटे साइज़ का इस तरह से नहीं बनेगा ना। आधा कप पानी हिलाते हुए भी हमने डाल दिया। एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं। मुझे जो बहुत जल्दी होती है तो मैं दलीम इसी तरह मेहमानों के लिए बनाती हूँ ना, तो इसमें यह है कि दालों को आपने अलग से बिल्कुल नहीं उबालना। ब्लेंडिंग जग में हमने दोबारा से आधा लीटर पानी डाल दिया है और ये जो पैकेट वाली दालें पिसी हुई है ना, ये इसमें से अंदाज़न आधा पैकेट हम ना पाउडर दालों का इसमें शामिल कर देते हैं और हाई स्पीड पे आपने इसे 1 मिनट तक अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की गुठलियाँ ना रहें ना। ये मैं आपको इसका दिखा देती हूँ अंदर से भी। तो इसको डाल लेने के फ़ौरन बाद से ना आपने ऐसे करना है कि लाजमी एक बार इस सारे में चम्मच चलाना है ताकि गोश्त के रेशे के साथ ये जो ब्लेंड किया हुआ दालों का पेस्ट है ना, ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। दोबारा से इसी ब्लेंडिंग जग में हमने
आधा लीटर पानी मज़ीद डाला और बल्कि 1 कप हमने पानी इजाफ़ी भी डाला इस बार, क्योंकि पहले भी थोड़ा सा मिक्सचर गाढ़ा लगा हुआ है ना। तो दालों को अच्छी तरह से ब्लेंड करके हमने इसमें शामिल करना है। जब मैंने पहली बार दलीम बनाई थी ना पैकेट वाली, तो मुझे एक प्रॉब्लम हुआ, मैंने दालों को अलग से बॉयल किया और पैकेट इस तरह डाल दिया ना। अच्छा, वो पानी में डलते ही ना एक गुठलियाँ सी बन गई, वो गुठलियाँ किसी तरह से ठीक नहीं हो रही थी। तो उसके बाद से मैंने हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि दालों को ना मैं ब्लेंडिंग जग में एकदम घुमा लेती हूँ, तो बहुत ईजी रह जाता है। आप मुझे बताइएगा कि आपको साबुत दालों वाली दलीम पसंद है या फिर इस तरह पैकेट वाली दलीम ना, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। इसमें जो भी शामिल होते हैं तो दालों का मिक्सचर जो है ना वो काफ़ी जैसे चिपचिपा सा नहीं होता है, इस तरह से हुआ है। तो हमने तकरीबन 2 कप मज़ीद पानी इस तरह हला के इसमें डाल दिया ना। अब कुकर प्रेशर का ढक्कन हमने इस तरह से रखा कि चम्मच बीच में ही है, और हर 5 मिनट के बाद ना इसमें हम चम्मच चलाते रहे। 20 मिनट तक हमने रेस्ट किया, लेकिन हर 5 मिनट बाद ना एक बार आके इसमें इस तरह चम्मच चला लेते थे कि कहीं दालें नीचे लग तो नहीं रही हैं। अच्छा, 20 मिनट के बाद अब हमने क्या करना है कि एक स्टील का चम्मच की बैक साइड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी की चम्मच जिसे डोई भी कहा जाता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर खोटना, ये तो सबसे परफेक्ट है ना। जनाब 25 मिनट हो चुके हैं बिल्कुल लो हीट पे ना दलीम को पकते हुए। तो चम्मच को हम नीचे भी अच्छी तरह से चारों तरफ लगा के खुरच के देख रहे हैं कि दलीम लगी तो नहीं है। और उसके बाद ना यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि देखें ये मिक्सचर दालों का और गोश्त का अभी थोड़ा सा गाढ़ा हुआ है। तो इसी स्टेज पे ना हमने दालों को घोटने का अमल स्टार्ट कर दिया है। इसमें अगर घोटना है तो बस आप इस तरह से हिलाते रहें। अच्छा, ये ज़्यादा ईजी है। हीट हमने बिल्कुल लो रखी हुई है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे ना थोड़ा सा आप नमक और मसाला चख सकते हैं। अच्छा, नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, लेकिन अभी दलीम ने गाढ़ा होना है ना, तो जब इसमें से पानी मज़ीद खुश्क होते हुए ये गाढ़ी होगी ना तो नमक बिल्कुल मुनासिब होगा, यानी पैकेट का जो मसाला है ना वो परफेक्ट होगा। यहाँ पे हम दोबारा से घोट रहे हैं, तकरीबन आधा घंटा मज़ीद गुजर चुका है। दलीम की हल्की सी तार तो बनने लगी है, लेकिन अभी हमने मज़ीद इसे घोटना है। दलीम के लिए हमने थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीने की 2 गठियाँ थी जिसके पत्ते हमने अलग करके अच्छी तरह से धो के ना थोड़ा सा चॉप कर लिया, जो इसके साथ सर्व किए जाते हैं। प्याज को एक ही साइज में कट करते हुए हमने तल के सेपरेट कर लिया। इसी तरह अदरक को काटते हुए जब जिस साइड पे रेशा नहीं है उससे हमने इस तरह से कट कर लिया। लेमन स्लाइसिस के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्च भी हमने काट ली। कुछ को तो हम डेकोर करेंगे और कुछ को हम फाइन चॉप करके ना साथ सर्व करेंगे। दलीम को घोटते तकरीबन 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट्स, और देखिए इसका रेशा कितना अच्छा बन रहा है। मज़ीद हमने 5 मिनट तक घोट लेने के बाद हीट को ऑफ कर दिया। ये देखें कितनी ज़बरदस्त दलीम तैयार हो गई है। अगर आपको साबुत दालों से किस तरह से दलीम बनाई जाती है इस रेसिपी का इंतज़ार है ना, तो ये रेसिपी अपलोड हो चुकी है। इसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। जनाब रेसिपी यहाँ तक वॉच करने पे मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। हो सके तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। जनाब इतनी ज़बरदस्त खुशबुएँ आ रही थी ना, तो मैंने तो फटाफट से डाइनिंग टेबल पे बर्तन सेट किए और तंदूर से गर्मा गर्म रोटी के साथ हमने सर्व किया। हम तो एंजॉय करने लगे हैं दलीम। आप तो में याद रखिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर मैंने किसी मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ, उस वक्त तक के लिए दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।